मात्र ऐसा विकल्प है जिससे पर्यावरण प्रदूषण को दूर किया जा सकता है। हमारे सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं कि ही अंदर आए, बाकी सभी लोग इस प्रांगण से बाहर रहेंगे। सिर्फ कार्यकर्ता ही अंदर आए, बाकी सभी लोग अभी इस प्रांगण से बाहर रहेंगे। जब तक पूरी तैयारी नहीं हो जाती तब तक कोई भी इस प्रांगण में ना आए। अगर अपन ज्यादा लोग इसमें घूमेंगे तो इसमें मिट्टियां आ जाएंगी और बैठने में लोगों को दिक्कत होगी। इसलिए ये भट्टियों को उठाए, सभी कार्यकर्ता आ जाएं और कार्य प्रारंभ करें। आज बैरसिया नगर एक ऐतिहासिक पल को साक्षी बनने जा रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में अग्निहोत्र यज्ञ हम बैरसिया नगर वासियों को देखने को मिलेगा कि इतने बड़े कार्यक्रम को संपन्न कराने का जो बेड़ा हमारे सभी अग्निहोत्र आचरणकर्ताओं ने उठाया है वो काबिल तारीफ है कि ऐसी विषम परिस्थिति में भी हम लोग अपने जो तय किए हुए समय से बहुत ही अच्छा माहौल है हमारे बैरसिया के लिए। बहुत अच्छी घड़ी आने वाली है कि अग्निहोत्र यज्ञ आप सभी के सामने किया जाएगा। तैयारियों में अच्छे से जुट जाएं और कार्यक्रम को सफल बनाने का पूर्ण प्रयास करें। कोई भी इधर उधर ना घूमे और वो बैठ जाए। कार्यकर्ता गण भी जो कार्यकारी इधर आ जाओ आप लोग कार्यकर्ता, जब वो पट्टियां बिछ जाए तो यहाँ पे आइए। सारे लोगों को चावल, घी, कपूर ये उपलब्ध कराया जाएगा।
हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के यशस्वी लोकप्रिय विधायक आदरणीय भाई साहब श्री विष्णु जी खत्री पधार चुके हैं। भाई साहब का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन। उनके साथ हमारे भाजपा ग्रामीण के पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय भाई साहब श्री गोपाल सिंह जी मीणा आइए। परम श्रद्धेय मानववाद श्री माधव जी को संस्थान से परम आदरणीय संचालिका सभी से अनुरोध करता हूँ कि खड़े होकर दीदी का स्वागत भाभी जी और सभी आसन से पधारो अभिनंदन। हम सभी खड़े होकर दीदी का आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन। यह एक अविस्मरणीय क्षण है जिसमें परम सत्य दीदी हमारे बीच में स्वागतम सुस्वागतम स्वागत कर खुशबू फिजाओं में पधारी अतिथि रूप में महक उठी खुशबू फिजाओं में मिलके करे सबसे स्वागतम सुस्वागतम। प्रेम यहाँ पर बरस रहा है, आप आए तो बहार आ गई। प्रेम यहाँ पर बरस रहा है, आप आए तो बहार आ गई। मिलके करे सबका शुभ संधि। अग्निहोत्र अग्निहोत्र करो नित्य अग्निहोत्र, शुरू करो आज तुम शाम से ही अग्निहोत्र। तो यही करो रोज अग्निहोत्र, मानव का हो जाए बाधाएं दूर हो, विपदाएं छुए नहीं, होवे जो अग्निहोत्र। अग्निहोत्र प्रचार खूब हो रहा है, प्रभाव खूब दिख रहा है, सुख होवे जन सभी, ऐसा है अग्निहोत्र। इसकी प्रभुता अनुभव से जानेगी जनता, इस धर्म पर जो भी चलेंगे निज का वे कल्याण करेंगे, ईश कृपा के पात्र बनेंगे, सुख की खोज को पूर्ण करेंगे। अपना स्थान ग्रहण करें। कार्यकर्ता लोग सभी लोगों को एक तो माचिस भी हाथ में ले लें।
सूर्यास्त है। हम जब बड़े बड़े आयोजन करते हैं तो मुहूर्त देखना पड़ता है, पुरोहित की जरूरत होती है, खूब धन की जरूरत होती है, खूब समय की जरूरत होती है, और महीनों तैयारी करने के बाद हम कोई आयोजन कर पाते हैं। लेकिन अग्निहोत्र ऐसा एक विधि है, ऐसी एक क्रिया है कि अभी हम आज तय करें, सुबह तय करें तो हम शाम को अग्निहोत्र कर सकते हैं। इतना सरल, इतना आसान, इतनी सहजता से, सरलता से इसकी सामग्री है, इतना कम समय इसमें लगता है और कम खर्च लगता है। खर्च भी नहीं है, खूब पैसा नहीं खर्च में। जो ढक्कन ढका हुआ है, कवर किया हुआ है, वॉलेंटियर्स ऐसे ही बोला जाएगा समय, तो सब लोग समय के साथ ही मंत्र बोलना है और आहुतियां देना है। है पर्यावरण शुद्धि के लिए, और आज आप जान रहे हैं कि पर्यावरण किस तरह से प्रदूषित हो रहा है। तैयार हो जाइए, एक आहुति हाथ में उठा, 20 सेकंड, 15 सेकंड, संजय भैया आगे नहीं, 10 सेकंड, 5 सेकंड, समय। अग्नये स्वाहा नामम प्रजापतये स्वाहा नामम। अब अग्नि को देखिएगा, 2 मिनट तक शांत चित्त से होगा। जगत् सर्वं तदा लोक पितामह चतुर्विंशत् किं सत्कर्म किमध्यात्मं यदि विज्ञातुमर्हति अन्यत्र लभ्यते किन्तु प्रविलयं यान्ति मिथ्या कलहकारिणः कर्म स्वाध्याय सत्यधर्म एष उपदेशः एतदनुशासनं पंचम चरामि स्वाध्याय धर्मं चरामि पुनरपि अग्निधर्म पुनरपि तपोधर्मं चरामि पुनरपि स्वाध्याय धर्मं शरणागति सत्यं शरणं गच्छामि सत्यधर्मं शरणं गच्छामि सत्यधर्मसंघं शरणं गच्छामि सत्यं शरणं गच्छामि। आज का अग्निहोत्र संपन्न हुआ और आगे के कार्यक्रम के लिए मैं नरेंद्र मीणा को देखते सुनिए, मैं कुछ समय स्वागत के बाद लोग भग जाते हैं, कुछ समय अपने जीवन में से मात्र 1 घंटा का समय आपसे मांग रहा हूँ और आप उस समय के लिए दीजिए। हमारे परम पूजनीय जो सदगुरु का संबोधन है जानेंगे। हमने कृष्ण नहीं देखे, गीता पढ़ेंगे तब कृष्ण के बारे में जानेंगे। भगवान शंकर हमने नहीं देखे, शिव पुराण पढ़ेंगे तब जानेंगे। भगवान विष्णु हमने नहीं देखे, विष्णु पुराण पढ़ेंगे तब हम उसे के बारे में जानेंगे। तो मैं आज एक रेस आपके सामने खोलना चाहता हूँ, जिस लोग कहते हैं कलंकी अवतार होगा या होने वाला है। ये जो हमारे में जल्दी हमें परिवर्तन देखने को आ रहा, इसे घर घर में होना चाहिए। उस शक्ति के बारे में जानना चाहें तो स्टार पर बहुत साहित्य है देने। और मैं किशन सिंह से अनुरोध करूँगा कि 29 से और 31 तक 2 पेज पढ़ के सुनाएं, उन्हें बहुत ध्यान से सुने। ये शक्ति के बारे में संक्षेप में वर्णन हमारे किशन सिंह जी कर रहे हैं। आप आश्चर्य करेंगे, सन 90 में एक अग्निहोत्र होता था बैरसिया में, सन 90 में। आज हम दारी देख के बता पाएंगे कितने लोग अग्निहोत्र कर रहे हैं।
ये मात्र 2 पेज आपने सुनना है। और कोई लोग मतलब मैंने आपसे मांग तो लिया ही है, आप थोड़े धीरज रखें, उठ के ना भागें एकदम, तो हम स्वागत में भी एक आदमी से फटाफट करवा देंगे। हमारे जो बीच में जैसे लोग कहते हैं नवदुर्गा आ रहे हैं, देवी की उपासना करते हैं, तो हमारे बीच में अभी जो बच्ची ने कहान करके आप सुनाया था नहीं, तो ये साक्षात देवी विराजमान है, ध्यान रखिए। धन्यवाद। मंच पे विराजमान सभी महानुभावों को सशक्त नमन एवं हमारे बाहर से पधारे हुए सब लोगों के लिए मेरा ये सुखी खोज पुस्तक के 2 पेज आपके सामने। मैं बहुत सौभाग्य मानूंगा शंकर दयाल शर्मा से लेके और अभी तक जितने भी विधायक रहे हैं उन्हें जो अवसर प्राप्त नहीं हुआ ये विष्णु खत्री प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने हृदय में नोट करिए, यदि आप लोगों ने इस बात पर ध्यान दिया, मेरी बात मतलब मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक पहुंचना चाहिए। पूरे विश्व का कल्याण हमारे बैरसिया क्षेत्र से, या महामारी, भूकंप, ज्वालामुखी ये सुन रहे हैं, ये सब युग परिवर्तन का समय है। यदि हम लोग समय से नहीं समरे तो आप आश्चर्य करेंगे, चाहे मनुष्य मृत्यु लोक में रहे, चाहे सूर्य लोक में, चाहे चंद्र लोक में, हर मनुष्य या तो ईश्वर के बताए मार्ग पे चलना पड़ेगी, नहीं अकाल मृत्यु मरना पड़ेगी। और भाई साहब श्री प्रताप सिंह जी भोपाल नगर निगम अध्यक्ष पर अपना स्थान ग्रहण करें। स्वागत की बेला में पूर्व विधायक माननीय श्री जोधाराम जी गुर्जर भाई साहब का स्वागत, माननीय विधायक जी भक्तपाल सिंह जी भाई साहब को स्वागत करेंगे। भोपाल नगर निगम अध्यक्ष बजरंग दल के जिला अध्यक्ष श्री जनक सिंह जी करेंगे। जनपद पंचायत बेरसिया के अध्यक्ष श्री कुबेर सिंह जी गुर्जर का स्वागत श्री इमरत सिंह जी मीणा करेंगे। पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा श्री गोपाल सिंह भाई साहब का स्वागत इमरत सिंह मीणा जी करेंगे। समाज सेवा मध्य प्रदेश मीना समाज सेवा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री भाई साहब श्री जगदीश सिंह मीना जी का स्वागत भाई साहब श्री प्रताप सिंह जी मीना जी करेंगे। भाई साहब प्रताप सिंह मीना जी भाई साहब श्री मध्य प्रदेश मीना समाज सेवा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री जगदीश सिंह भाई साहब का स्वागत करेंगे। हाँ देख लो जना मुस्कुरा के। नगर मंडल अध्यक्ष आशीष जी सराडा साहब भाई साहब का भी हार्दिक स्वागत है। वरिष्ठ समाज सेवी श्री दीपक दुबे जी भाई साहब आपका भी इस मंच पर मध्य प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष माननीय भाई साहब श्री प्रताप सिंह भाई साहब माननीय श्री भगवान सिंह भाई साहब का स्वागत करेंगे ताकि लगे कि स्वागत हो रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री सुनील पुरोहित जी भाई साहब आप सभी का मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों का नियमित रूप से अग्निहोत्र संपन्न होता है। किसी गांव में 100 लोग हैं करने वाले, तो किसी गांव में 25-50 लोग हैं, पर 100-125 गांवों में नियमित रूप से ये अग्निहोत्र हो रहा है। तो काफ़ी उपस्थिति की अपेक्षा आयोजकों को रही थी, पर प्रकृति को जो मंजूर होता है होता वही है, और इसलिए बारिश का मौसम बना, पहले ही पानी गिर गया, तो आने वाले शायद सोच में रहे होंगे कि मौसम गड़बड़ है, जाया जाए कि नहीं जाया जाए, तो उनकी अपेक्षित उपस्थिति नहीं हो सकी। पर ऐसा कहते हैं ना कि जिसके भाग्य में जो होता है
उसी को मिलता है, तो शायद उनका अभी अवसर नहीं होगा इस तरह के कार्यक्रम में सहभागिता का। ऐसा मान करके हमें संतोष करना चाहिए। प्रकृति ने हमें साथ दिया और अग्निहोत्र करने में, कार्यक्रम करने में कोई विघ्न नहीं हुआ है। अग्निहोत्र का महत्व तो यहाँ जो सारे आचरण करता है, नियमित अग्निहोत्र करने वाले हैं, जानते हैं। ज़रूरत इसकी है कि अग्निहोत्र को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जैसे अभी परिस्थिति कैसी है प्रकृति की, पर्यावरण की, कि केवल इसी की चर्चा है कि कितना खराब है, और सब जानते हैं कि जैसे नहीं मरीज वेंटिलेटर पर पहुंच जाए, पहले आईसीयू में है और फिर ये भी स्थिति बने कि वेंटिलेटर पर पहुंच जाए। प्रकृति की स्थिति तो आज ऐसी ही है कि आईसीयू में है और कभी भी वेंटिलेटर पर जाने की परिस्थिति। अग्निहोत्र ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है। जो ज़्यादा लोग इस अग्निहोत्र के साथ जुड़ते हैं और अपने घर और परिवार को अग्निहोत्र के साथ जोड़ते हैं, तो अगर वेंटिलेटर पर है तो आईसीयू में आएगी, आईसीयू में है तो वार्ड में आएगी, और अगर वार्ड में है तो घर पहुंचने की स्थिति में आएगी। घर पहुंचने की स्थिति में यानी ईश्वर ने हमें जो प्रकृति दी थी उसमें विपुलता थी, भरपूर था सारा कुछ, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। कमी आज भी नहीं है, पर आज सब कुछ दूषित और बहुत कुछ अनुपयोगी ऐसा हो चुका है। प्रकृति कैसी है कि अभी देखते हैं आप, खेतों में फसलें खड़ी हैं, 1 क्विंटल बोया है, 30 क्विंटल काटेंगे। कई गुना करके प्रकृति हमें लौटाती है। हम जो भी देते हैं वो हमें कई गुना करके प्रकृति लौटाती है। जब हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया और प्रकृति को जहर दिया, सब कुछ ऐसे काम किए जो प्रकृति के संरक्षण के लिए नहीं थे, तो प्रकृति ने अब झेला जितना वो झेल सकती थी वर्षों हमारी प्रगति को। और अब की स्थिति यह है कि प्रकृति ने भी उगलना शुरू कर दिया है। तो वो उगलेगी तो कैसे उगलेगी? 1 का 30 ही उगलेगी ना, उसकी क्षमता तो वही है ना। और अगर ऐसा उगलेगी तो हम लोगों की क्षमता नहीं है उसे सहन करने की, तो हमारे सामने क्या परिस्थितियां बनेंगी? आज पूरी दुनिया, किसी एक देश की स्थिति नहीं, पूरी दुनिया की ऐसी स्थिति है कि केवल और केवल मात्र चर्चा का विषय पर्यावरण बन गया है। हर बात के लिए पहले पर्यावरण को सोचने की मजबूरी हो गई है। ऐसे में वेदों ने हमें बहुत पहले से एक साधन दे रखा था पर्यावरण संरक्षण के लिए, और हमने उसे भुला दिया। ये भुलाना ही हमें बहुत ज़्यादा महंगा पड़ा है, और आज आवश्यकता है कि जिसे भुलाया उसे फिर से याद करना है, और केवल याद नहीं करना है, उसे व्यवहार में लाना है। अग्निहोत्र के साथ एक बहुत बड़ी बात है कि अग्निहोत्र में मानना कुछ नहीं है। मानने वालों की संख्या तो लाखों में हो जाती है, यहाँ तो करना है, और करने वालों की संख्या हजारों में होती है, क्योंकि आपकी दिनचर्या में परिवर्तन लाना है, सवेरे आपको उसे निकालना है। और ये जो दोनों समय दिए हैं प्रकृति ने हमें, इन दोनों समयों पर प्रकृति को शुद्ध करने का हमारा दायित्व पूरा करना है। अग्निहोत्र क्या है? अग्निहोत्र कोई, हम यह नहीं कहते ये धर्म है, हम यह नहीं कहते ये कोई उपासना है, यह हमारा दायित्व है प्रकृति के प्रति। प्रकृति से हम सब कुछ लेते हैं, हवा, धूप, पानी, पंचतत्व प्रकृति यानी पंचतत्व। पंचतत्व से हमारा शरीर बना है, पंचतत्व से सारी चीजें हैं। इन पंचतत्वों को हमको सशक्त करना पड़ेगा। अगर ये हम नहीं करेंगे तो हमारी अगली पीढ़ियां बहुत बुरी तरह से इस सबको भुगतेंगी। तो हम चाहते हैं ना कि हमारे बच्चे हमसे अच्छी स्थिति में रहें, हर कोई चाहता है। तो आज की स्थिति कैसी है
कि केवल संपन्नता खड़ी कर देने से बच्चों का भविष्य नहीं बनने वाला है। उन्हें किन किन का सामना करना है? उन्हें प्रदूषित वातावरण का सामना करना है, उनको जहरीले वायु से अपने फेफड़े बचाने हैं, जहरीले से भोजन से अपना पेट बचाना है, उनको जहरीले पानी से अपनी सुरक्षा करनी है। ये सारी चीज़ें आज महत्वपूर्ण हैं जो हमें अगली पीढ़ी को देनी है ताकि वो पीढ़ी जी सके, वो पीढ़ी हमारे जैसा जितना आनंद जीवन में ले सके और उससे ज़्यादा भी आनंद ले सके। तो अगली पीढ़ी के लिए हमें अगर कुछ करना है तो सबसे पहली प्राथमिकता है कि हम वातावरण को सशक्त बनाने का प्रयास करें। अगर वातावरण शुद्ध होगा तो ही हमारी अगली पीढ़ी जी पाएगी। बीमारियां घर घर हैं, बच्चे उतने ही बीमार हैं जितने बूढ़े। और अभी कुछ दिन पहले मैंने पेपर में सर्वे पढ़ा था तो 18 से 30 की उम्र के लोग जिनको हम सोचते हैं कि युवा हैं एकदम स्वस्थ, उसमें 60% के करीब फेफड़ों के रोग और आपका ब्लड प्रेशर आदि बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त निकले। कुछ हजार लोगों का सर्वेक्षण किया गया इस उम्र के बच्चे। तो इसीलिए किसी भी समय हार्ट अटैक आम बात हो जाती है। हमारे सामने हमारा युवा बच्चा 25 साल और 26 साल की उम्र में अचानक हार्ट अटैक से चलते फिरते नाचते गाते खुशी मनाते चला जाता है क्योंकि वो अस्वस्थ है। तो मनुष्य स्वस्थ कैसे रहेगा? वो गोलियां किलो में खाए और कितने ही इंजेक्शन लगवाए और कितने ही डॉक्टरों के चक्कर लगाए, उससे वो स्वस्थ नहीं रहेगा। उसका स्वास्थ्य कहाँ है? उसका स्वास्थ्य प्रकृति में बसता है। और अगर प्रकृति स्वस्थ होगी, पर्यावरण स्वस्थ होगा तो भी व्यक्ति भी स्वस्थ रह सकेगा। तो हमारा स्वास्थ्य चूंकि प्रकृति में है, इसीलिए हमें प्रत्येक को अपने अपने घर में अग्निहोत्र करने के लिए घर में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको उसका लाभ मिलता है, बच्चों को उसका लाभ मिलता है और बच्चों को स्वास्थ्य मिलता है। तो केवल हमें उनको अच्छा भोजन नहीं देना है, अच्छी संपत्ति उनके लिए इकट्ठी नहीं करनी है, केवल हमें उनको अच्छी शिक्षा नहीं देनी है। इन सब से बढ़कर जो चीज़ हमें उनको देनी है, जो देना चाहिए, वह है शुद्ध वातावरण। तो इसलिए हमारे जो दैनंदिन जीवन में हमें सबसे प्राथमिकता किसे देने की ज़रूरत है? तो सूर्योदय और सूर्यास्त के उस 5 मिनट के समय में। और कितना सरल है अग्निहोत्र। एक परिवार में अगर अग्निहोत्र होता है तो वो व्यक्ति एक जो करने वाला है वो अनुपस्थित होता है तो दूसरा कर सकता है, उसकी अनुपस्थिति में तीसरा कर सकता है, उसकी अनुपस्थिति में चौथा कर सकता है। यहाँ तक है कि कोई घर में नहीं है तो नौकर तक अग्निहोत्र कर सकता है, उस तक को अधिकार है। क्योंकि यहाँ ये जो अग्निहोत्र है इसका किसी धर्म विशेष से संबंध नहीं है। ये समय हम ईश्वर के लिए नहीं दे रहे हैं। लोग कहते हैं समय भगवान के लिए देना चाहिए, तो ठीक है, अच्छी बात है, 2 मिनट सवेरे शाम। ये हम उसके लिए नहीं दे रहे हैं। हम किसके लिए दे रहे हैं वो समय? 2 मिनट सवेरे और शाम हम हमारे अपने लाभ के लिए दे रहे हैं। उससे फायदा किसको मिलना है? हमें मिलना है, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारे लोग, हमारे अपने आत्मीय, उनके लिए हमें ये 2 मिनट निकालना है। तो घर के जिन लोगों को समय हो वो मिल करके अग्निहोत्र कर सकते। इतना सरल है, सामग्री बहुत आसान है। आप लोगों ने भी यहाँ तो ये सारे सामने जो बैठे हैं वो तो करते ही हैं। मंच पर बैठे हुए लोगों को शायद कई लोगों को पहला ही मौका होगा इस अग्निहोत्र करने का। तो कितना संक्षिप्त और कितना छोटा है ये तो है स्वतंत्र रूप से अग्निहोत्र। तो ये एक बहुत सरल सी विधि है, पर इसे लोगों तक पहुँचाना, यही हम लोग पिछले कई वर्षों से प्रयास कर रहे हैं। पहला अग्निहोत्र 1963 में शुरू हुआ था। ये जो जन आंदोलन कहते हैं हम इसको, ये कोई हमारा प्रयास नहीं है। पोषण किया है और उसका परिणाम जो जलवायु परिवर्तन, जिसे कई बुद्धिजीवी क्लाइमेट चेंज के रूप में कहते हैं, और उसका परिणाम आज हमें दिखाई दे रहा है कि बिन मौसम बरसात हो रही है। और ये सब का यदि वास्तव में कोई उपाय है तो वे कहीं ना कहीं
जो मंच से यहाँ पर बताया गया कि हम प्रकृति के साथ जुड़े, कहीं ना कहीं उसके प्रति मन के अंदर सम्मान का भाव पैदा करें। और आज दुनिया भारत की ओर इसी आशा भरी नज़रों से देख रही है। जब भारत G20 देशों की अध्यक्षता कर रहा है, ऐसे में जब चाहे दावोस में हो या कोपेनहेगन में हो, जब भी जलवायु परिवर्तन की बात, क्लाइमेट चेंज पे जब दुनिया चिंता कर रही है, तो उसमें वो आशा भरी निगाह से भारत की ओर देख रही है। क्योंकि भारत ही है जो प्रकृति के साथ शुरू से जुड़ा रहा है। पर्वत हो, नदियाँ हो, हमारी जितनी भी वनस्पति हो, इसको जड़ और चेतन को किसी ने यदि पूजा है, किसी संस्कृति ने पूजा है, तो वे सनातन संस्कृति है, हमारी भारत की, हमारी परंपराएं हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम पश्चात संस्कृति का अनुसरण करने के कारण इससे दूर हुए और उसका परिणाम हम भोग भी रहे हैं। और इसलिए जब आज दुनिया हमारी ओर देख रही है, तो एक वो कहावत है कि सुन रहा था जहां दास्तां जिनकी, वही सो गए दास्तां कहते कहते। आज हम ही भूल गए हैं। आज दुनिया हमारी ओर देख रही है कि भारत जो है, और हम बात भी यही करते हैं कि भारत यदि विश्व गुरु बनेगा तो भारत क्या देगा, तो यही सब चीजें देने के लिए हमारे पास है। और आज G20 देशों के जो मंथन हो रहा है विभिन्न प्रकार के विषयों पर, वो उसके अंदर से कहीं ना कहीं यही सब चीजें जाने वाली हैं। और अग्निहोत्र वास्तव में एक, क्योंकि हमारी संस्कृति के आधार हैं यज्ञ, वेद, और ये जो है ये यज्ञ हवन की ज्वाला निकले, राम नाम की पूजा हो, राम नाम के संकीर्तन में जन जन का मन डूबा हो। ये वास्तव में कहीं ना कहीं और इतना सरल विषय है, कोई आडंबर नहीं है। और आज श्रद्धेय दीदी ने आदेश किया है, तो हमारे कार्यक्रम पार्टी के एकदम सुबह तो नहीं होते हैं, लेकिन जब भी सूर्यास्त के समय मैं आश्वस्त करता हूँ, हमारे नेतृत्व यहाँ मंच पे बैठा है कि क्योंकि हम दीप प्रज्वलन करके तो प्रारंभ करते ही हैं, लेकिन साथ में यदि 2 आहुति उसी स्थान पर हम देकर यदि सूर्यास्त के समय हमारे पार्टी के कार्यक्रम होंगे तो हम इसको उसके अंदर हम जोड़ेंगे। दीप प्रज्वलन तो हम करते ही हैं, माल्यार्पण करते हैं, तो उसमें बहुत सरल विधान है, मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की उसमें कोई बहुत वो है। और मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में कोशिश करूंगा कि ये सब हम इसको अपना सकें। लेकिन हम अच्छा पर्यावरण, और कोरोना काल में हम सब ने देखा है, भोगा है, ये सब का भी यदि कहीं ना कहीं कोई समाधान है, चाहे वो पर्यावरण में परिवर्तन हो, उससे आने वाली व्याधियाँ हों, उसमें एक प्रकार का जो है वो ये भी एक विधान है जिससे हम इस समाधान की तरफ बढ़ सकते हैं। आज यहाँ पर बहुत सुंदर आयोजन हुआ, उसके लिए मैं पुनः आयोजक गणों का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। श्रद्धेय दीदी का वो बेरसिया विधानसभा में पधारी हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और ये गीत की पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करूँगा कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है, भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है। औरों का भी हित हो जिसमें, हम पर हित कुछ करना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। पथिकों को तपती दोपहर में पेड़ सजा देते हैं छाया, सुमन सुगंध सदा देते हैं हम सबको फूलों की माला। त्यागी तरुओं के जीवन से हम ऐसा कुछ करना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, अग्निहोत्र करना सीखें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता। ये नष्ट करने का इसमें मतलब क्षमता है। अग्नि गाय के घी में, गाय के दूध में औषधि गुण होते हैं। हिंदी में लिखी, कोई आम आदमी इसका उपयोग कर सकता है। सन 90 से लेके आज तक मैंने जो अनुभव लाए मैं संक्षेप में बताऊंगा। बड़े से बड़े डॉक्टर से मैं पैसा लेता हूं, मेरे यहाँ डॉक्टरी खर्च नहीं है। यदि कोई भी बीमारी है तो कैसे प्रयोग करेंगे इसमें लिखा है, मतलब संपूर्ण विधि लिखी है। और दूसरी चीज, ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक के आधार पर मैंने जो अनुभव लाए, जन जन अनुभव ले सकता है। जब मैं आज हर आदमी लक्ष्मी के पीछे पागल है, मैंने जो अनुभव लाए वो आप भी ले सकते हैं। इसे पढ़िए,
पकड़ना कौन चाहिए, लक्ष्मी कभी तुमसे पकड़ाएगी नहीं, पकड़ना चाहिए नारायण है। तो नारायण कौन है? हम लोग कार्यक्रम करते हैं नहीं, यज्ञ नारायण की जय, छह नारायण रहेगा वहाँ लक्ष्मी तारे से नहीं डरेगी, ध्यान रखना। ये मैंने अनुभव सोमला है। लोग पैसे के लिए पागल हैं, मैं उन्हें मूर्ख समझा हूँ। मैंने जो अनुभव लाया वो आप भी ले सकते हैं। पैसा तो आपके पीछे भगेगा। ये आज जो हम शासन भी और दुनिया हम देख रहे हैं, छापे डर रहे हैं, कैसे पैसा कमाया जाए। इसमें अध्याय 8 में दान का अध्याय है, उसे पढ़िए। वो पैसा छापे से नहीं, कोई भी हमारे पैसे पर छापा नहीं डाल सकता है। इस हमारे पास कैसे दान से पैसा कमाया जाता है, के माध्यम से ये किया है। और मैं इस ज़्यादा समय नहीं लेता है, क्योंकि हम जो भी हमारे बाहर से अतिथि आए हैं, हमारी टीम की ओर से बैरसिया क्षेत्र के जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, इसमें रति महारथी ऐसे योद्धा हैं, इनने ऐसे समय में आज हमें ये सिद्ध करके दिखाया है कि हार ना मानते हुए मैं हृदय से उनका हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। और हमारे मंच पे जो बैठे हैं उन सब अतिथियों का नाम किसी का नहीं बोलूँगा, सबका मेरी ओर से, हमारी बैरसिया क्षेत्र की टीम की ओर से हाथ जोड़ के अभिनंदन है, स्वीकार करिए। धन्यवाद।